बेटे ने समझदारी दिखाते हुए माँ और पत्नी के बीच सुलह करवाया। राहुल अभी अभी कॉलेज से निकला ही था कि उसको एक बड़ी सी एमएनसी कंपनी में नौकरी मिल गई। जब राहुल लगभग 5 साल का था तब उसके पिताजी का देहांत हो गया था। राहुल को अकेले उसकी माँ ने ही पाला पोसा था। बस यही उसका परिवार था। जब राहुल को नौकरी मिली तो उसकी माँ का खुशी का ठिकाना नहीं था। आखिर उसकी बरसों का परिश्रम का फल आज उसको प्राप्त हो चुका था। खुशी के मौके पर राहुल की माँ ने सारे मोहल्ले में मिठाई बांटी। राहुल की माँ का नाम तुला देवी था। तुला देवी को हर कोई बधाई दे रहा था। सिर्फ तुला देवी ही नहीं बल्कि सारे गांव के लिए ये गर्व की बात थी। सारे गांव वाले इस बात से खुश थे कि राहुल कामयाब हो गया। अब राहुल की गरीबी बहुत दिनों तक नहीं रुकने वाली थी और बहुत से गांव वालों की उधारी भी वापस मिलने वाली थी। उधर राहुल भी अपनी नौकरी को लेकर बहुत उत्सुक था। अपने दोस्तों को उसने अपनी खुशियों में शामिल किया। उसके कुछ ज़्यादा दोस्त नहीं थे, लेकिन जो भी थे उसके दुख सुख के साथी थे। एक दिन राहुल जब घर पहुंचा तो उसकी माँ ने उसको बुलाया। तुला देवी, बेटा आज का दिन कैसा रहा? राहुल, ठीक था माँ। तुला देवी, तेरे फूफाजी आए थे, तेरे रिश्ते की बात कर रहे थे। अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो बताओ। राहुल, अरे माँ कैसी बातें करती हो, मुझे पढ़ाई करते समय इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं ये सब सोच पाऊँ। तुला देवी, तो फिर उस लड़की को देख लो, अगर पसंद आए तो बात आगे बढ़ाते हैं। बहुत दिनों से तेरे फूफाजी पूछ रहे हैं। राहुल, माँ आप देख आओ, अगर आपको पसंद है तो ठीक है। तुला देवी, नहीं बेटा, उम्र तुमको बितानी है, तुम्हारी पसंद होना ज़्यादा ज़रूरी है। राहुल, अरे माँ, आज तक कोई गलत चीज़ आपने मेरे लिए पसंद की है जो ये करोगे? बल्कि मेरे लिए क्या अच्छा है आपको ज़्यादा पता है। तुला देवी ने राहुल को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। ये आंसू खुशी के थे कि उसका बेटा उस पर कितना भरोसा करता है। खैर, अगली छुट्टी के दिन तुला देवी अपने बेटे राहुल के साथ उस लड़की को देखने गई। लड़की बहुत सुंदर थी। उसका नाम रानी था। उसका परिवार भी शांत लग रहा था, तो तुला देवी को रिश्ता अच्छा लगा। उधर राहुल को भी लड़की पसंद आ गई। रिश्ता पक्का हुआ। कुछ समय के बाद दोनों की शादी हो गई। दोनों परिवारों में खुशी की लहर थी। शादी को 3 महीने बीत चुके थे। सब ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन रानी की मौसी उससे मिलने आई। तुला देवी ने उसकी आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन उसके तेवर कुछ अलग ही थे। तुला देवी को कुछ अटपटा सा लगा, लेकिन तुला देवी ने सोचा ये कौन सा रोज रोज आ रही है। यही सोचकर उसने बात को अपने दिमाग से निकाल दिया। लेकिन जब से रानी की मौसी उसको मिलकर गई थी, उसके भी तेवर बदलने शुरू हो गए थे। रानी की मौसी के जाने के बाद से रानी किसी काम में हाथ ना बटाती। तुला देवी ही पूरे घर का काम करती रहती। रानी घर के किसी काम को हाथ ना लगाती। यहाँ तक कि रानी अपनी सास को देखकर मुंह बनाती रहती और मन ही मन बड़बड़ाती। गर्मियों के दिनों की बात है। जून का महीना चल रहा था। सुबह के 11:30 बज रहे थे। घर का कुछ सामान और सब्जियां वगैरह लानी थी। तुला देवी, बेटी चलो जरा बाजार होकर आते हैं, कुछ सामान भी लेना है, दोनों चलते हैं। तुम भी थोड़ा घूम लोगी बाहर और मेरा भी मन लगा रहेगा। रानी इतराती हुई, नहीं माँ, बाहर देखो कितनी धूप है, मेरा सारा चेहरा खराब हो जाएगा। आप जाओ, वैसे भी आप मेरी सुंदरता के बारे में समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आप तो खुद सुंदर नहीं हो। तुला देवी को बहुत अटपटा सा लगा। खैर, वो जाने के लिए तैयार होने लगी। जैसे ही वो घर से निकलने लगी, रानी ने उसको आवाज़ दिया। रानी, माँ।
तुला देवी, हाँ बेटी कहो। रानी, मेरे लिए ये क्रीम लेते आना। रानी ने क्रीम का नाम लिखकर तुला देवी को पकड़ा दिया। तुला देवी उसको लेकर चल पड़ी। तुला देवी पैदल बाजार की ओर निकल पड़ती है। पैसे बचाने के चक्कर में तुला देवी पैदल ही जाती है। पैसे बचाने की उसकी पुरानी आदत थी। वो बाजार में पहुंचती है। पहले तो अपनी बहू के लिए क्रीम खरीदने का फैसला करती है। तुला देवी कॉस्मेटिक की दुकान पर पहुंचती है। बहू के लिए क्रीम खरीदनी है। तुला देवी रानी द्वारा दी गई पर्ची को दुकानदार को पकड़ाते हुए, तुला देवी, भैया ये दे देना। दुकानदार, अरे आओ बहन जी, कैसे हो? तुला देवी, ठीक हूँ भैया। दुकानदार, बहन जी एक और क्रीम आई है नई, उसका दाम भी इससे बहुत कम है और अच्छी भी है। तुला देवी, लेकिन मुझसे तो यही मंगवाई है बहू ने। दुकानदार, ये सस्ती वाली ले जाओ, अच्छी है। बहू एक बार लगाएगी तो उस महंगी क्रीम को भूल जाएगी। तुला देवी, ठीक है भैया, दे दो फिर। दुकानदार से क्रीम लेकर उसको पैसे दे देती हैं। अब तुला देवी सब्जी वाले के पास जाती हैं। सब्जी वाले से सब्जी खरीदती हैं। अब वो किराने की दुकान की तरफ रवाना हो जाती है। किराने वाले के पहले के भी कुछ पैसे बचे हुए थे। उसने सामान डलवाया। तुला देवी को दुकानदार सलाह देता है। दुकानदार, बहन जी और बताओ राहुल कैसा है? तुला देवी, ठीक है भैया, आपकी दुआ से। दुकानदार, और बहू, वो तो ठीक रहती है, सुना है उसकी मौसी आई थी। तुला देवी, बहू भी ठीक है, हाँ आई तो थी एक दिन। दुकानदार, बहन जी ज़रा संभाल कर रहना, बहू को उससे दूर रखना। तुला देवी, क्यों, क्या हुआ? दुकानदार, उसका ससुराल मेरी मौसी के पड़ोस में ही है, पूरे मोहल्ले में झगड़े करवा रखे हैं उसने। तुला देवी, तो भैया पहले क्यों नहीं बताया, हम रिश्ता ही नहीं करते। दुकानदार, अरे बहन जी, अब इसमें आपकी बहू की क्या गलती, वो तो बहुत अच्छी हैं, आप कहीं ऐसा ना करो इसलिए ही तो बताया नहीं, और वैसे भी आपको उससे क्या लेना, बहू ठीक होनी चाहिए, बस उसको थोड़ा बहू से दूर रखना। पता चला उसकी बातों में आकर अपना नुकसान कर बैठे। तुला देवी, हाँ भैया ये तो ठीक कहा तुमने, चलो अब ध्यान रखूंगी। अब ये बताओ कितने पैसे हुए? दुकानदार, पैसे कौन सा भागे जा रहे हैं, 4000 ही हुए हैं, बाद में दे देना अगर नहीं है तो। तुला देवी, नहीं भाई वो बात नहीं है, ये लो 5000 काट लो। दुकानदार, अरे 4000 ही हुए। तुला देवी, लेकिन 1000 पिछले के भी रहते हैं। दुकानदार, बहन जी सच बोलूं तो मुझे तो याद भी नहीं था। तुला देवी, लेकिन मैंने तो देने थे इसलिए मुझे याद था। दुकानदार, इसलिए तो आपके पैसे लिखता नहीं कभी, आप खुद ही दे देते हो। तुला देवी, चलो भैया आपकी मर्जी, अच्छा अब चलती हूँ। दुकानदार, अरे धनिया, बहन जी का सामान गाड़ी में रखो और घर छोड़ आओ। धनिया, ठीक है। वहाँ पर काम करने वाले व्यक्ति का नाम धनिया था और रिक्शा भी चलाता था। धनिया सामान रिक्शा में रखता है और तुला देवी को उसमें बैठाकर चल पड़ता है। घर पहुंचकर तुला देवी सारा सामान रखवाती है। धनिया को चाय पिलाकर पैसे देती है। अब धनिया वहां से चला जाता है। इतनी देर में रानी की भी नींद खुल जाती है। वो भी बाहर आती है। आते ही वो तुला देवी से पूछती है, रानी, माँ जी मेरी क्रीम ले आए? तुला देवी, हाँ बेटी ये लो। ये कहकर तुला देवी क्रीम का पैकेट निकालकर रानी को दे देती है। रानी, लेकिन जो मैंने मंगवाई थी ये वह तो नहीं है, ये तो कोई और है। तुला देवी, हाँ बेटी, दुकानदार ने कहा है ये उससे अच्छी है और सस्ती भी थी, इसलिए ये ले आई। रानी, अरे माँ जी, आप खुद तो सुंदर हो नहीं, आप क्या चाहते हो, मैं भी आपकी तरह हो जाऊं? तुला देवी, अरे बेटी कैसी बात कर रही हो, क्या हुआ अगर मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं भला तुम्हें क्यों बदसूरत बनाने लगी? रानी, अगर ऐसा नहीं होता तो आप वही क्रीम लाती,
आप क्या समझोगे गोरे रंग को? इस बार तुला देवी के चेहरे पर गुस्सा था और उसकी आंखें भर आई थी। तुला देवी, बहू तुम सुंदर हो, अच्छी बात है, लेकिन इस रंग पर इतना गुरूर अच्छा नहीं होता। जो सुंदर नहीं होते वो क्या इंसान नहीं होते? और रही बात इस क्रीम की तो चाहे फेंक दो इसको। दुकानदार ने कहा था बस एक बार लगा कर देख ले। मैं तो इसलिए लेकर आई थी कि अच्छी भी है और सस्ती भी। रानी, अब मुझे समझ आया कि मेरी मौसी ठीक कह रही थी। तुला देवी, क्या कह रही थी तुम्हारी मौसी? रानी, यही कि आप मेरी सुंदरता से जलती हो। तुला देवी, ओह तो ये बात है। रानी, हाँ यही बात है। तुला देवी, मुझे लगा ही था कि कुछ तो बात है जो तुम्हारे हाव भाव बदले हुए हैं, लेकिन मुझे गुस्सा उससे नहीं, गिला तुमसे है। इतने दिनों से तुम यहाँ हो लेकिन आज तक मुझे समझ नहीं पाई। इतना बोलकर तुला देवी की अश्रुधारा बह निकली और वो रोते हुए अंदर चली गई। अब रानी को भी लगने लगा कि उसने कुछ ज़्यादा ही बुरे तरीके से बात कर ली। खैर, वो अपने रूम में चली गई। सास बहू की पूरा दिन कोई बात नहीं हुई। शाम को राहुल जब घर वापस लौटा तो बहुत थका हुआ था। आकर उसने हाथ मुंह धोए। रानी ने उसे पानी पिलाया। राहुल, रानी माँ कहाँ है? रानी, वो अंदर खाना बना रही है। राहुल थोड़ा नाराज होते हुए, तुमने क्यों नहीं बनाया? अब भी माँ ही सारे काम करेगी तो हमारा क्या फ़ायदा? अब रानी को थोड़ा डर लगने लगा। उसने सोचा कि अब अगर माँ ने दिन की बात बता दी तो क्या होगा। राहुल, क्या सोच रही हो? माँ, ओ माँ, कहाँ हो? आओ यहाँ आओ। तुला देवी, हाँ बेटा कहो क्या हुआ? राहुल, कुछ नहीं, तुम खाना क्यों बना रही हो? रानी बना देती। तुला देवी, नहीं बेटा वो बात नहीं है, मैंने सोचा आज मैं खाना बना लेती हूँ इसलिए बना रही थी। राहुल, चलो फिर कोई बात नहीं। सभी खाना खाते हैं फिर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। राहुल भी माँ और रानी दोनों को देखकर समझ चुका था। उसे ये अंदेशा हो गया कि आज कुछ तो ज़रूर हुआ है इन दोनों के बीच। सोते समय राहुल रानी को पूछता है। राहुल, रानी क्या बात है? माँ कुछ मायूस सी लग रही हैं आज। रानी, कुछ नहीं बस ऐसे ही। राहुल, बताओ तो क्या हुआ? रानी, मैंने माँ जी से क्रीम मंगवाई थी लेकिन वो दूसरी ले आई। जब मैंने कहा तो नाराज़ हो गई। राहुल, अच्छा चलो कोई बात नहीं, आओ माँ से बात करते हैं। रानी, लेकिन? राहुल, लेकिन क्या? रानी, मैं उनसे क्या बात करूँगी, आप कर लो। राहुल, अरे चलो भी, एक दूसरे से रूठने से बेहतर है बात की जाए। रानी, चलो ठीक है। रानी राहुल के साथ तुला देवी के कमरे की तरफ चल पड़ती है। राहुल भी ये सोच रहा था कि इस बात को कैसे ख़त्म करना है। दोनों तुला देवी के रूम में पहुंचते हैं। तुला देवी, क्या हुआ बेटा? राहुल, कुछ नहीं माँ, बस आप उदास से थे तो सोचा थोड़ी बातें करते हैं। तुला देवी, अच्छा आ जाओ बैठो। राहुल, माँ क्या हुआ? तुला देवी, कुछ भी तो नहीं। राहुल, तो फिर? तुला देवी, अरे नहीं बेटा, बस ऐसे ही। राहुल, ठीक है माँ, मत बताओ। रानी तुम बताओ। तुला देवी, अरे नहीं नहीं बेटा। रानी राहुल को बात बताने लगती हैं। रानी, मैंने माँ जी से क्रीम मंगवाई थी लेकिन वो दूसरी ले आई। जब मैंने कहा तो नाराज़ हो गई। इसके बाद तो जैसे तुला देवी की सर्व का बांध टूट ही जाता है। वो बोलने लगती हैं। तुला देवी, अरे रहने दो बहू, मैं बदसूरत हूँ ना, इतना ही काफ़ी है, लेकिन मैं तुम्हारी खूबसूरती खराब नहीं करना चाहती। इसके बाद तुला देवी राहुल को पूरी बात बताती है। राहुल तुला देवी को जैसे तैसे चुप करवाता है। राहुल, रानी अगर माँ कोई और क्रीम ले भी आई थी तो तुम उसे चाहे ना लगाती,
पर मुझे ये बताओ कि तुमने बदसूरत क्यों बोला, तुमने माँ को जलील क्यों किया और तुम्हें अपने गोरे रंग पर इतना घमंड क्यों है? फिर तुम्हारी नज़र में तो मैं और तुम्हारा मायका परिवार भी बदसूरत हुआ। देखो रानी, खूबसूरती इंसान के चेहरे से नहीं उसके दिल से होती है, और तुम्हारे दिल में इतनी गंदगी भरी हुई है मैंने कभी सोचा भी नहीं। तुला देवी: अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। बहू सब कुछ छोड़कर हमारे पास आई है। खबरदार, मेरी बहू को कुछ भी ऐसा कहा तो मैं तो पता नहीं कब तक रहूंगी, लेकिन ऐसा कभी मत करना दोबारा। तुम दोनों को जिंदगी साथ बितानी है। रानी को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो अब सब कुछ समझ चुकी थी। वो रोते हुए तुला देवी के पैरों में गिर पड़ती हैं और माफ़ी मांगने लगती हैं। रानी, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहकावे में आ गई थी। तुला देवी: अरे बेटी उठो, ऐसा नहीं करते। रानी को उठाकर तुला देवी गले से लगा लेती है। तुला देवी: मुझे पता है बेटी, दुकानदार ने तुम्हारी मौसी के बारे में बताया था आज, लेकिन तुम हमेशा ध्यान रखना, किसी की बातों में आकर अपना नुकसान ना कर बैठना। कहते भी हैं कि सुनो जन की और करो मन की। रानी: जी माँ जी, अब आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और फिर दोनों सास बहू एक दूसरे के गले लगकर रोने लगती हैं। यह दृश्य देखकर राहुल की भी आंखें भर आई। रानी: मैं आपका आभार कैसे व्यक्त करूं? काश दुनिया की हर लड़की को आपके जैसा पति मिले और मेरी सासु माँ जैसी सास। दुनिया में हर परिवार खुशहाल हो जाएगा। और आपका भी धन्यवाद माँ, आपने इनको भड़काया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। आपने इतना कुछ होने की बाद भी मेरी गलती पर पर्दा डाला और मेरा ही पक्ष लिया। तुला देवी: अरे बहू, राहुल मेरा बेटा है, किसी के बहकावे में नहीं आता, तभी तो सब ठीक कर दिया। और तुम भी तो कम नहीं हो। अपनी गलती को मानना बहुत बड़ी बात है। भगवान तुम्हारे जैसी बहू सबको दे। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। पूरे दिन से सब नॉर्मल हो गया। रानी ने वो क्रीम लगाई, वो अच्छी थी। रानी अब समझ चुकी थी कि हर महंगी चीज़ ही अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं। लेकिन अब रानी ने समझदारी दिखाई और अपनी मौसी से दूर हो गई। वो अब समझ चुकी थी कि मौसी से दूर रहने में ही भलाई है, वरना उसका हंसता संसार उजड़ जाएगा। तो दोस्तों, कैसा होगा अगर हर परिवार में तुला देवी जैसी माँ, राहुल जैसा बेटा और रानी जैसी बहू होगी? तो मेरे ख्याल से तो उस परिवार को कोई चाह कर भी नहीं तोड़ पाएगा। आपको क्या लगता है और क्या हो सकता था इस कहानी में?